अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैकवी सीरीज़ में आर नंबर 14 होम्योपैथिक ड्रॉप्स के बारे में। इस मेडिसिन के बारे में तज़किरा करने से पहले जो प्रीवियस हमारा सेशन था जो कि आर नंबर 13 के रिलेटेड था, उसके बारे में बताता चलूँ कि जो लोग यूट्यूब के ऊपर मेरी वीडियोज़ देखते हैं वो लाइव सेशन वाले ऑप्शन में जाकर वहाँ पर आर नंबर 13 के रिलेटेड वीडियो देख लेंगे, क्योंकि जो आर नंबर 1 से आर 12 तक मेडिसिन की वीडियोस थी वो बाकायदा वीडियोस वाले सेक्शन में आपको मिलती थी, एडिट हुई भी होती थी, लेकिन जो आर 13 थी वो मैंने लाइव सेशन में ही कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। बाकी जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यूअर्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम के व्यूअर्स हो गए, फेसबुक के व्यूअर्स हो गए या टिकटॉक के व्यूअर्स हो गए, तो वो लोग जो यूट्यूब चैनल है उसको लाजमी विज़िट कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको आर नंबर 13 मेडिसिन के रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी लाइव सेशन की फॉर्म में। अब तज़किरा करते हैं जी आज के इस वीडियो के रिलेटेड आर नंबर 14 के बारे में। आर नंबर 14 जो ड्रॉप्स हैं ये नर्व एंड स्लीप ड्रॉप्स के नेम से भी जाने जाते हैं। जब नींद वगैरह पूरी ना हो, इंसोम्निया की प्रॉब्लम से हमारे जिस्म के अंदर जो एक नर्वस सिस्टम है, एसाबी निज़ाम मौजूद है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन काश जो हो नींद पूरी ना हुई भी हो, तो उस सूरत में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा एक अहम किरदार अदा करती है। इस मेडिसिन की कुछ सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिन इलामात के हवाले से ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होती है। जैसे कि जब किसी शख्स की नींद वगैरह सही तरह से पूरी नहीं हो पाती तो उसे काफ़ी ज़्यादा थकान का एहसास होता है। कुछ अशख़ास के अंदर ये प्रॉब्लम देखने मिलती है कि जब वो सुबह के टाइम जागते हैं तो गनूदगी की कैफ़ियत तो रहती है, नींद ना पूरी होने की वजह से जिस्म जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक थकावट का भी शिकार महसूस हो रहा होता है और मुरझाया हुआ भी महसूस हो रहा होता है। जैसे नींद से हम जागते हैं, आम सूरत हाल में जिस्म काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा होता है, हमें हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, काफ़ी ज़्यादा माहौल खुशगवार महसूस होता है। लेकिन जब कोई शख्स इंसोम्निया की डिज़ीज़ में मुब्तला होता है या उसकी नींद सही तरह से पूरी नहीं हो पाती, तो उसके साथ ये सिचुएशन रहती हैं कि जिस्म मुरझाया हुआ रहेगा, काफ़ी ज़्यादा वो चिड़चिड़ेपन में रहेगा, कोई भी बात उसे अच्छी नहीं लगेगी। कभी-कभार जब कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाती है नींद ना पूरी होने की वजह से, तो फिर सर वगैरह में दर्द भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब सर में जो दर्द होगा ये 2 जगहों पर हो सकता है, या तो सर के फ्रंट साइड पे हो सकता है पेशानी वाली जगह पर, या बैक साइड पे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस हो सकता है। जिन अशख़ास को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है कि उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है या लो रहता है, दोनों सूरतों में अगर उसकी नींद पूरी ना हुई भी हो तो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट का ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है और लो ब्लड प्रेशर रहने वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनका ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। तो इस सूरत हाल में आर नंबर 14 मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा रिज़ल्ट देती है। अब मोस्टली ऐसे होता है कि जब भी किसी शख्स की नींद पूरी नहीं होती तो हम उसके चेहरे को देखते हैं तो उसकी आंखों के नीचे हल्के हमें देखने मिलते हैं। वो जो हल्के होते हैं उनसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसकी जो नींद है वो सही तरह से रात को पूरी नहीं हो पाई। तो चेहरा मुरझाने का जो मैंने यहाँ पर एक अल्फाज लिया था वो बेसिकली इसी माने दिया जाता है कि चेहरा जो होगा वो तरोताज़ा देखने में नहीं मिलेगा। एक फ्रेश जो हमें चेहरा देखने मिलता है सुबह के टाइम, वो चीज़ बिल्कुल भी जो नींद ना पूरी होने वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर देखने में मिली। अब आर नंबर 14 जो मेडिसिन आ जाती हैं, ये जो ड्रॉप्स आ जाते हैं, ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की कम्बिनेशन से बनती हैं। आर नंबर 14 के अंदर जो होम्योपैथिक की मेडिसिन आ जाती हैं उनके नेम मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर वो क्या-क्या किरदार अदा करती हैं, किस कंडीशन में वो मेडिसिन अपना रोल प्ले करती हैं, उस रिलेटेड भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली मेडिसिन यहाँ पर आ जाती है एवनेस्टेवा, सेकंड मेडिसिन आ जाती है पैसिफ्लोरा, बेलिराइना, होमुलस, जिंकम वाल। अब ये जो मेडिसिन मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इन्हीं के बेस पे आर नंबर 14 जो ड्रॉप्स होते हैं, ये बेसिकली इन मेडिसिन का फार्मूला होता है जिस बेस पे आर नंबर 14 जो होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं रैकविच कंपनी की तरफ से आते हैं वो हमें देखने में मिलते हैं। इनमें से कुछ ऐसी मेडिसिन आ जाती हैं जैसे कि कैमोमिला हो गई, पैसिफ्लोरा हो गई, होमुलस हो गई या जिंकम वाल हो गई। ये ऐसी मेडिसिन है कि जब पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखने में मिल रहा हो, नींद ना पूरी होने की वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा वगैरह आ रहा हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लग पड़े या अजीब अजीब से ख्याल आने लग पड़ते हैं। जब कोई शख्स काफ़ी ज़्यादा देर तक जागता रहता है तो जो कुछ ब्रेन के अंदर स्टोर हुआ होता है उसी हवाले से वो बार बार सोच रहा होता है।
इस तरह की कंडीशन के लिए ये जो कुछ मेडिसिन नेम शेयर किए हैं ये अपना किरदार अदा करती हैं। अब बाकी जो मेडिसिन आ जाती हैं जैसे कि एवनेस्टेवा, वेलिराइना, कॉफिया, ये मेडिसिन जो एसाब के अंदर एक कमज़ोरी देखने मिलती है, एसाब वीक होने लग पड़ते हैं जिसकी रीज़न सीनी दबाव, परेशानी, नींद ना पूरी होना या फिर कोई भी रीज़न हो सकती है, उस वजह से जो एक चेहरे के ऊपर या एसाब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हमें थकावट सी महसूस हो रही होती है, तो उस हवाले से ये मेडिसिन अपना रोल प्ले करती हैं। अब इनमें से कुछ ऐसी मेडिसिन आ जाती हैं जिनके ऊपर एक फर्दर मेडिसिन के बारे में डिटेल सेशन बने होंगे, तो उन मेडिसिन के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के बाद लाजमी आपने डिस्क्रिप्शन को भी देख लेना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आर नंबर 13 मेडिसिन का सेशन है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, और बाकी जो इनमें से कुछ मेडिसिन हैं जिनके ऊपर डिटेल सेशन बने हुए हैं, तो उन मेडिसिन के सेशन का लिंक, उन मेडिसिन की वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अब डिस्कशन करते हैं जी, जो आर नंबर 14 मेडिसिन है, जो इंसोम्निया वाले पेशेंट्स होंगे आप में से देखने वाले, वो इस मेडिसिन को यूज़ कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि नीचे डिस्क्लेमर के अंदर ये चीज़ आ रही है कि मेरी ये जो वीडियोज़ होती हैं, ये जो सेशंस होते हैं, ये नॉलेज पर्पज़ पर बेस हैं। तो आपने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले जो आपके अपने डॉक्टर्स होते हैं, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या चाहे अदर फिजिशियंस आ जाते हैं, उनके साथ आपने लाजमन एक दफ़ा कंसल्ट करना है। अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन करना चाहते हैं, मतलब कि आप मेरे साथ डिटेल से रब्ता करना चाहते हैं, अपनी अलामात के रिलेटेड बात करना चाहते हैं, या आप जिस बीमारी में मुब्तला हैं उसके बारे में डिटेल से बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ फ़ीस पे करने के बाद ही आप मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करेंगे। अगर सिंपल कोई क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ लीजिएगा। अब आते हैं जी, इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करना है। अब अगर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो कि मतलब पेशेंट को नींद नहीं आ रही, 1 से 2 दिन हो गए, इसे नींद बिल्कुल भी सही तरह से नहीं आ रही, तो फिर इस मेडिसिन के आपने 10 से 15 ड्रॉप 4 टाइम इस्तेमाल करने हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात। आपने खाना खाने से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना है। 3 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन मेडिसिन जो होगी वो आपने 4 टाइम इस्तेमाल करनी है अगर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो। अगर कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं है, मतलब ये कि रात को नींद तो आ जाती है लेकिन काफ़ी देर तक जागते रहते हैं, तब जाकर नींद आती है, तो उस कंडीशन के अंदर इस मेडिसिन को 2 टाइम इस्तेमाल करना है, सुबह और शाम। सुबह नाश्ता करने से तकरीबन 10 से 15 मिनट पहले, और रात को खाना खाने के तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आपने 1 गिलास पानी का होगा। अगर पानी को थोड़ा सा बॉयल कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि जो भी जर्म्स वगैरह पानी के अंदर मौजूद होते हैं वो किल हो जाते हैं। उस सूरत में मेडिसिन अपना जो रिज़ल्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा और अच्छा दिखाती है और जल्दी दिखाती है। अगर ताज़ा पानी हो तो उस पानी के अंदर भी आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं मिलाकर। अब मेडिसिन को इस्तेमाल करने के दौरान जिन चीज़ों से परहेज़ करना है वो भी आप लाजमी माइंड में रखिएगा, जैसे कि करारे चावल हो गए, गोश्त हो गया, दही वगैरह हो गया, अचार। ये कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि होम्यो मेडिसिन जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो इन चीज़ों से परहेज़ करें, तो मेडिसिन अपना जो रिज़ल्ट होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपकी बॉडी के ऊपर अपना दिखाती हैं। अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो कुछ फ़ीस पे करने के बाद जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा उस नंबर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये सेशन आपको, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक, तो वहाँ पर भी जाकर लाजमी लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।